ओम शांति। आ, किरण बहन ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या आत्मा मन और बुद्धि के बिना अपनी संपूर्ण अवस्था में आ, सोचती भी है? क्योंकि अभी मॉर्निंग की मुरली में हम लोगों ने ये सुना था बाबा से कि आ, जो है आत्मा जब अपनी सत्य अवस्था में टिकती है तो वो उसके द्वारा जो संकल्प होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, कुछ ऐसा है ना। एग्जैक्टली मैंने सुना नहीं दोबारा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में परम धाम में होती है तो वहां पर वो कंप्लीट साइलेंस में संपूर्ण होने के कारण ज्ञान का सागर होती है। जैसे बाबा में सारा ज्ञान समाया है, वैसे उसमें भी पूरा ज्ञान समाया होता है। फिर जब वो नीचे पार्ट प्ले करने आती है तो शुरुआत में सतो प्रधान अवस्था होने के कारण जो ड्रामा है वो भी सतो प्रधान होता है, प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। तो जो मन और बुद्धि उसमें परम धाम में मर्ज होते हैं, वो नीचे आकर भी आत्मा में सतो प्रधानता के साथ 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 ही चलते हैं। तो आत्मा के साथ जो मन बुद्धि है या आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि है वो कुछ अलग से अपना कार्य नहीं करते। आत्मा का आत्मा क्योंकि जागी हुई है, सारे देवता अपने को आत्मा ही समझते हैं, तो आत्मा जैसे राजा है। तो जब आत्मा राजा है और मन बुद्धि संस्कार उसके कर्मचारी हैं, तो उसके कर्मचारी आत्मा राजा की बात मानते हैं। माना उनको एक बात मानने वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ साकार भाषा में बात कर रहे हैं इसलिए समझ रहे हैं। तो वहां पर मन बुद्धि संस्कार का अपना कुछ भी अलग से नहीं है। जो आत्मा के लिए परफेक्शन में करना होता है वो करती है ऑटोमेटिकली, उसमें सोचने वाली बात भी नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि सतयुग में मंत्री नहीं होते, सतयुग में कोई निर्णय लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सब कोई हर आत्मा, चाहे वो प्रजा है चाहे दास दासी चाहे राजा, सबका सतो प्रधान पार्ट है। तो वहां पर हर काम ऑटोमेटिकली नियम मर्यादा से और परफेक्शन से हो रहा होता है। तो द्वैत की कोई बात ही नहीं है। फिर धीरे धीरे आत्मा आत्मा की जब कलाएं कम होती जाती है तो हम त्रेता त्रेता से फिर द्वापर पे जब आते हैं तो मन और बुद्धि का पार्ट अब ड्रामा के अनुसार रजो का आ जाता है। अब क्या है कि त्रेता में भी सतो प्रधान से सतो आ गया, तो सतो आने की वजह से कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बहुत लाइट सा फर्क पड़ता है। अभी भी राजा आत्मा है, क्योंकि आत्मा अभी भी अपने को जानती है और वो आत्मा अपने को जानकर ही पार्ट प्ले कर रही है, क्योंकि त्रेता में देवी देवता ही होते हैं। द्वापर में एक बहुत बड़ा अंतर आता है, जब मन और बुद्धि एक्टिवेट इसलिए हो जाती है क्योंकि आत्मा सो जाती है ना। घर में अगर मालिक सो जाए और लंबे समय तक ना जागे तो क्या होगा, घर के नौकर ही फिर घर को चलाने लगेंगे। तो जब द्वापर में ड्रामा अनुसार पार्ट में आत्मा विस्मृत हो जाती है, अपने को राजा भूल जाती है या अपना अस्तित्व ही भूल जाती है, जिसको कहा गया ना कि एडम और ईव ने भी क्रिश्चियनिटी में जो कहानी है कि सेब खाया, सेब खाया माना देह भान में आ गए। तो देह भान यानी अज्ञानता में आ गए। तो जैसे ही आत्मा अज्ञानता में खोई तो मन और बुद्धि को जानना पड़ता है। अब मन और बुद्धि जब जागे बिना आत्मा के जागे हुए, तो उनके ऊपर फिर प्रकृति का और जो विकार है उनका, देह भान का असर पड़ना शुरू हो गया। फिर ऐसे करते करते कलयुग के एंड तक तो जो मन बुद्धि में थोड़ी बहुत रजो प्रधान, रजो के समय पे नियम मर्यादा थोड़ी बहुत थी भी, वो भी खाली हो जाती है, यानी कला बिल्कुल खत्म हो जाती है कलयुग के एंड में। फिर क्या होता है कि कलयुग के एंड में जब बाबा का पाठ शुरू होता है संगम युग, तो उस समय आत्मा को फिर बाबा जगाता है ज्ञान से। अब आत्मा यानी मालिक अब जैसे ही जागा तो नौकर जो है, मन बुद्धि संस्कार तीनों यहाँ वहां भागने लगते हैं। लेकिन अभी क्या है कि पार्ट अभी कलयुग का ही चल रहा है, यानी जो बाहर वाले हैं घर के, वो अभी मन बुद्धि संस्कार को ही मालिक समझते हैं ना। तो अभी भी उनका पार्ट जो है वो चल रहा है, और उसी के चलते चलते घर में रहते हुए वो आत्मा मालिक भी जाग गया। अब आत्मा मालिक जब जाग गया तो ये जो मन बुद्धि संस्कार है उसके साथ वो लड़ाई नहीं कर सकता कि तुम भाग जाओ और मुझे अब मैं राजा बन के रहूंगा, क्योंकि वो तीनों उसी की फैकल्टी है, उसको उनके साथ ही जीना है। अब उसके साथ जीना है तो बड़ी युक्ति युक्त मन बुद्धि संस्कार को चलाना पड़ता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आत्मा पूरी तरह एकदम तो नहीं जागती, हल्का हल्का धीरे धीरे ज्ञान से जब आत्मा जागती है तो वो अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देती है मन और बुद्धि के ऊपर।
अभी भी मन बुद्धि तमो प्रधान या पिछले हिसाब किताब के कारण अपनी चला रहे हैं। लेकिन जब आत्मा जागी है, या यानी हम अपने पार्ट में ये याद रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो मन बुद्धि को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन वो कंट्रोल बहुत टेम्पररी होता है। अगर ऊपर से हम मन बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमने अपनी धारणाएं करी है ना, खाने पीने की, पवित्रता की या दूसरी, वो टेम्पररी रहेगा अगर हमने अपने आप को, यानी आत्मा ने अपने निराकारी अवस्था में बाबा के साथ कनेक्शन नहीं बांधा है। तो अभी तक दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने ऊपर कंट्रोल किया, वो ऐसे ही हट से किया, क्योंकि उनको बाबा या परमात्मा का क्लियर रास्ता नहीं पता था, क्लियर उनका कनेक्शन नहीं था, परिचय नहीं था। इसीलिए वो लोग बड़ी हट से, बहुत जिद से मन बुद्धि को कंट्रोल करते थे। बट हम गृहस्थियों में या हम बाबा के बच्चों में ये सरल है, क्योंकि बाबा ने सबसे पहले हमें जगाया भी और साथ साथ अपना परिचय भी दिया। तो जब उसका परिचय हमें मिला, तो अभी तो हम यही समझते आए कि बाबा हमसे अलग है। वो सर्व शक्तिवान है, वो गुणों का सागर है, हर शक्ति का सागर है। लेकिन हमने, क्योंकि हम देह भान में बहुत थे, तो हमें लगा कि हम अभी भी पतित कामी हैं। बाबा बहुत ऊंचा है, बट हम पतित कामी हैं। वो उस अप्रोच से हम बैठते थे तो योग लगाते थे और सोचते थे कि अपने को बाबा से भरना है। पर धीरे धीरे ज्ञान और क्लियर होता गया। बाबा ने हमें बताया कि सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, तुम एकदम मेरे जैसे हो। तो अब आत्मा जब जितनी ज्यादा जागती जा रही है, उतना वो बाबा के साथ अपना कंट्रोल रखती है। उसको, उसके कंट्रोल से जो पार्ट में तमो प्रधानता का पार्ट चल रहा है, मन बुद्धि का अभी भी हिसाब किताब, एक तो वो टाइम के साथ साथ कंप्लीट भी होते जा रहे हैं, खत्म भी होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। दूसरा, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मा के कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि मन बुद्धि को अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिलता। दूसरा, आत्मा जब अपने कंप्लीट सेंसेस में होती है, यानी कॉन्शियसनेस में होती है, तो ऑटोमेटिकली उसके द्वारा परफेक्ट पार्ट बचता है। अभी हम लोग सोचते हैं जैसे कई बार कि ज्ञान लगाए और फिर हम निर्णय लें और परखें कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें हम बहुत बार थक जाते हैं। और कई बार देह भान भी बीच में इंटरफेयर करता है। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि जब आप, यानी आत्मा, अपने को कंप्लीट बाबा के साथ एकाग्रता से स्थित कर लेती है, और फिर उसके साथ कुछ नहीं चलता। जैसे आपने पूछा था कि क्या मन बुद्धि आत्मा के जब बाहर है, मतलब आत्मा उसको यूज कर रही है, लेकिन फिर आत्मा बिना उसके कैसे सोचती है। फिर एक्चुअली जब बाबा के साथ आत्मा होती है तो कुछ सोचती ही नहीं है। वो कुछ सोचती नहीं है, लेकिन ड्रामा तो अभी भी टिक 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 चल रहा है, जैसे बाबा ने आज साकार मुरली में कहा। तो टिक टिक चलेगा, पार्ट तो बजेगा। लेकिन अब ड्रामा का पार्ट ऐसा आया है कि अब हम में से जो जो भी बाबा के पास बैठ रहा है, ऑटोमेटिकली ड्रामा उसके लिए परफेक्ट बज रहा है। मतलब आत्मा की अपनी परफेक्ट स्थिति में स्थित होने से बाहर की सारी व्यवस्था ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है बिना सोचे। इसीलिए बाबा का जो ये स्लोगन है कि जब तुम मेरे बारे में सोचते हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचने का काम भी कर देता हूँ। यानी जब मैं बाबा के साथ उनके जैसी स्थिति में टिकती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे काम परफेक्शन से होने लगते हैं। तो वहां पर मन को और बुद्धि को मौका नहीं मिलता इंटरफेयर करने का। मैं उपराम हो जाती हूँ, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जितना ज्यादा मैं बाबा के साथ रहकर निर्विकल्प स्थिति में, निर्संकल्प स्थिति में, ड्रामा में रहती हूँ, उतना ज्यादा मन बुद्धि को मौका ही नहीं मिल पाता, और धीरे धीरे ये मर्ज होने लगते हैं, उसका हिसाब किताब पूरा होने लगता है। इसीलिए ये वाली अवस्था आती भी तब है जब आपके हिसाब किताब लगभग ओवर होने वाले होते हैं, या जब आप कर्मातीत स्थिति के करीब पहुंचते हो, तब आपको ये ज्ञान और क्लियर समझ आ जाता है, और आप बाबा के पास ज्यादा बैठ पाते हो। क्योंकि बाबा ने भी मुरली में कहा है ना कि आगे समय ऐसा आएगा कि आप सिर्फ तपस्या करोगे, आप सिर्फ बाबा की याद में रहोगे, ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगी और माया का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा ना। क्योंकि माया, अभी इतनी जल्दी जल्दी हम जो टाइम था 80-85 साल का, वो बचा हुआ था, इसीलिए माया का इंटरफेरेंस ज्यादा था। लेकिन अब समय ऐसा आएगा कि माया भी इंटरफेयर करना बंद कर देगी, और हम सबके संपूर्णता को अनुभव करने का, या जीवन मुक्ति को अनुभव करने का टाइम आने वाला है, या आता जा रहा है। जिस जिसकी तपस्या अच्छी चल रही है, तो उसको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, उसके द्वारा सब कर्म परफेक्ट होते हैं। तो उसके पुराने हिसाब किताब जैसे पूरे मर्ज हो जाते हैं, मन बुद्धि भी, और जो तमो प्रधान वाली है वो मर्ज होकर
आत्मा के अंदर समा जाती है, और उसके द्वारा सिर्फ फिर जो पार्ट बचता है वो नए दुनिया के हिसाब से नए संकल्प, नए संस्कार और सतो प्रधान इफेक्ट के साथ बढ़ने लगता है। और इसी से वो अपने नए परिवार का एक नया संबंध बनाती है, नए कर्म के जो जोड़ती है, जो बाबा इसको कहते हैं पुण्य कर्म ना, वहां तो प्रारब्ध होगी, जोड़ना अभी है, तो ये सब हमारे पुराने हिसाब किताब ओवर होने के बाद नया जल्दी जल्दी बनने लगता है। तो इस तरह से आत्मा का जो सतो प्रधान पार्ट है वो निकल के फिर आता है बाबा के साथ बैठने से। ठीक है किरण बहन? ओके। आप, या आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे फोन से अलग से बात कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अभी आप म्यूट हो तो आप आंसर आ रहा है आपको? अच्छा जी, ओके। चलिए फिर आज की अव्यक्त मुरली करेंगे हम। आज अव्यक्त मुरली ले रहे हैं हम 1 नवंबर 1971 की। और मुरली का टॉपिक है, सार है, सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो। सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो। बाप दादा ने कहा, विदेही विदेशी बाप दादा को बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है। बाबा के सामने उस समय विदेशी बच्चे बैठे होंगे, तो इसलिए बाबा बच्चों की स्थिति को देखते हुए कहता है, विदेही बाप दादा के बच्चे, है ना। तो बाबा के समान वो देह का आधार लेकर, जैसे बाबा दादी के तन में आकर अपने महावाक्य उच्चार रहा है, तो बच्चे भी यानी आत्माएं भी जो है वो अपने अपने शरीर का आधार लेकर बाबा के महावाक्य सुनने बैठी हैं। तो जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है। विदेही को भी स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं अपने स्नेह से अपने जैसा बनाने का निमंत्रण देती हैं। बाबा क्या है? बाबा तो सदा ही विदेही है, हमको इसका अभ्यास करना पड़ता है ना। एक- तो बाबा ने कहा, विदेही को भी स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं अपने स्नेह से अपने जैसा बनाने का निमंत्रण देती हैं, और बाप फिर बच्चों को निमंत्रण स्वीकार कर मिलने के लिए आते हैं। आज सभी बच्चों को निमंत्रण देने आए हैं। बाबा कह रहे हैं, कौन सा निमंत्रण जानते हो? अभी घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, वह अभी भी करनी है? पूछ रहे हैं बाबा। घर जाने की तैयारी करने का अर्थ क्या है? बच्चे तो कहते हैं, बाबा हम तैयार हैं, है ना, क्योंकि पुरानी इस दुनिया में जो हिसाब किताब है उससे परेशान हो गए हैं। देह भान में रहकर जो भारीपन है या जो भी दुख है वो उसको झेलते झेलते परेशान हो गए हैं। तो उस पार्ट में रहते हुए तो पार्ट से छूटना चाहते हैं, लेकिन घर जाने की तैयारी करना कुछ और होता है ना। घर की तैयारी करने का मतलब होता है कि पार्ट में रहते हुए क्या अभी भी अपने को पार्ट समझते हो, या पार्ट से मुक्त आत्मा का अनुभव करते हो? अगर अभी पार्ट से मुक्त आत्मा का अनुभव कर लेते हो तो आपको पार्ट परेशान ही नहीं करेगा। और अगर नहीं करते हो तो आप घर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जब तक स्मृति में चौबीसों घंटे निरंतर आपको अपनी आत्मिक स्थिति नहीं रहती, आपकी तैयारी पूरी नहीं है, फ्यूल पूरा नहीं भरा है उड़ान भरने के लिए, है ना। ये फ्यूल पूरा कब भरेगा? जब हम निरंतर आत्मिक स्थिति में या बाप की याद में रहेंगे तब। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, इतनी तैयारी करनी है या अभी करेंगे? तैयारी करने में कितना समय लगना है? पूछ रहे हैं बाबा। ये वो वाली तैयारी नहीं है कि हमको अपनी अटैची पैक करनी है या कपड़े रखने हैं ना, ये देवभान से मुक्त होने की तैयारी है। अभी बच्चे देवभान की तैयारी मुक्त हो रहे हैं देवभान से, क्योंकि देखने में आता है कि अभी भी पहले हम पुरानी दुनिया के बहुत सारे बंधनों में बंधे थे, अभी हम ब्राह्मण जीवन के बहुत बंधनों में बंधे हुए हैं ना। कल एक अव्यक्त वो सुन रही थी एडवांस पार्टी की ऑडियो, तो उसमें बताया था बाबा का एक संदेश कि बच्चे फरिश्ते रूप में उड़ते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके नीचे एक सूक्ष्म धागा लटका हुआ है ना। तो फरिश्ता स्थिति माना कि अब हम बहुत निश्चिंत रहने लगे हैं, हम बहुत बाबा के ऊपर निर्भर होकर समर्पण बुद्धि से काम करने लगे हैं, हल्के रहने लगे हैं, अपने को आत्मा समझकर बीच बीच में ये ज्ञान इमर्ज करके जीवन जीते हैं, तो हल्के हो गए, इसको फरिश्ता कहते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म धागा लटका हुआ है, मतलब अभी जो पार्ट में अपने को बीके समझने लगे हैं, बीके की सेवाएं कर रहे हैं,
सेंटर में जो भी हम अपने को समझते हैं, नई जो आइडेंटिटी बना ली है हमने, उससे सबको बहुत लगाव हो गया है ना। अभी उसके भान में रहकर अपने को बांध लिया है, तो ये वाला धागा सबसे मुश्किल धागा है तोड़ पाना। क्योंकि हम अभी उस भान से निकल कर, क्योंकि अभी भी जो ना हम सत्युग को देखते हैं, हम में से मैक्सिमम लोगों की तैयारी सतयुग में जाने की है। बहुत कम आत्माएं हैं जो अपनी विदेही अवस्था में टिकने की तैयारी कर रही हैं। सब लोग सतयुग के लिए हम प्रजा कितनी बना लें, सतयुग के लिए हम कितने लोगों को ज्ञान सुना दें, इसमें भागे जा रहे हैं। योग योग का सब्जेक्ट बहुत कम लोग हैं जिसमें ध्यान देते हैं ना। ज्ञान में ध्यान दे लेते हैं, सेवाओं में बहुत ध्यान ले लेते हैं, बाकी योग और धारणा रह जाता है, क्योंकि धारणा बिना योग के होती नहीं। और योग बहुत अच्छा तब तक नहीं लगता जब तक यथार्थ ज्ञान ना हो। तो इससे बहुत सारे बच्चे कमजोर हैं। सेवाएं तो बिना उसके भी हो जाती हैं, क्योंकि स्कूल सेवाएं, वाचा सेवा तो रटकर भी की जा सकती हैं। तो बेसिकली तैयारी करने का मतलब है कि क्या मैं अब सारी आइडेंटिटीज, इंक्लूडिंग कि मैं ये बीके पार्ट वाली, सुनाने वाली, सुनने वाली, ये आइडेंटिटी भी भूल कर जीरो बनने को तैयार हूँ, यानी विदेही बनने को तैयार हूँ, या विदेही बन चुकी, तैयार तो बाद की बात है, बन चुकी इस अवस्था में बैठकर सेवा कर रही हूँ, या अभी बीके बनकर सेवा कर रही हूँ, है ना। क्योंकि तैयारी करेंगे मतलब फिर तो अभी लेट है। तो तैयारी करने में कितना समय लगना है, पूछ रहे हैं बाबा। इस नई फुलवाड़ी को विशेष नवीनता दिखानी चाहिए। नई फुलवाड़ी माना बाबा के नए नए बच्चे विदेश से आए होंगे, तो उनको कुछ पुरुषार्थ में नवीनता दिखानी चाहिए। ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम नए क्या कर सकेंगे। शुरू में तो ऐसे ही होता है ना, हम लोग जब नए नए बच्चे बनते हैं तो जो ऑलरेडी ध्यान में कई सालों से हैं, हमें ऐसा लगता नहीं कि हम लोग कुछ कर सकेंगे, तो पुराने लोगों का काम है, हम लोग तो एज अ ऑडियंस, एज अ स्टूडेंट बस बैठते हैं और सुनते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि लेकिन सदा यह स्मृति में रखना कि यह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जा रहा है। इस थोड़े से संगम के समय को वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है कि कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेना चाहे उतना ले सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात ज्यादा से ज्यादा अपने को आत्मा की स्थिति में टिकाने का अभ्यास, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। इसलिए जो नई नई फुलवाड़ी सम्मुख बैठी है, सम्मुख आई हुई फुलवाड़ी को जो चाहे, जैसा चाहे, जितना समय में चाहे, वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं है कि हमको बहुत डिटेल में ज्ञान में जाने की जरूरत है। ये तो एक अनुभव है, जिसने ये अनुभव कर लिया वो उस अनुभव को बस बढ़ा बढ़ा के उतने ही समय में टॉप पे जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमने कल भी समझा था, बहुकाल का अभ्यास का मतलब ये नहीं होता कि हमें 40 साल, 80 साल का अभ्यास होना चाहिए। बहुकाल का मतलब होता है कि इसी 24 घंटे में हम कितना ज्यादा से ज्यादा बाबा के साथ या अपनी आत्मिक अवस्था में रह सकते हैं। तो ये तो सबके लिए बराबर चांस है, चाहे कोई 20 साल से ज्ञान में है, चाहे कोई 2 महीने ज्ञान में आया है, वो चाहे तो वो भी आगे जा सकता है, अगर वो अपने नंबर ऑफ टाइम पीरियड बढ़ा दे अपनी उस स्थिति में टिकने का, है ना। तो इसलिए सबको बराबर का चांस है, कोई बाद में आने वाला ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि बाबा हम लेट क्यों आए। तो बाबा कहते हैं जितना समय में चाहे वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त हो सकता है। इसीलिए विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर, स्नेही आत्माओं पर विशेष स्नेह और सहयोग है। और बाबा के जो बच्चे जितना लेट आते जा रहे हैं, उनके साथ तो बाबा का स्नेह और सहयोग भी ज्यादा है। अव्यक्त पालना है उनके साथ, है ना, क्योंकि बाबा को पता है इनको जो है जल्दी जल्दी उतना रास्ता कवर करना है, तो एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है टीचर से। तो बाबा कहते हैं इसी बाप के सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। तो जब वरदान दे दिया बाबा ने, वरदान का मतलब है जो चीज आपके लिए ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, हमें अब किसी से मांगना नहीं है कि बाबा हमारा पुरुषार्थ बढ़ाओ या हेल्प करो। बाबा ने बोल दिया है कि तुम बाबा को जितना अपने साथ रखोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली हाई जंप मिलेगी, है ना। तो बस इसको याद रखना है, तो हम हाई जंप पाकर हाई जंप करके अपने आप को
सबसे आगे ले जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ सदा यही स्मृति में रखो कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। कौन सा, है ना, क्योंकि कितना भी हम अपने को सोल कॉन्शियसनेस में रख लें, लेकिन पार्ट तो अभी भी बजाना है। तो पार्ट बजाते समय ये बात याद रखें कि जो हमारा पार्ट बज रहा है ये आखिरी जन्म का, उसमें हम सबको तो नहीं, लेकिन हम अपना अपना समझे। सबकी बात नहीं, यहाँ पर अपना अपना समझे कि हमें विशेष पार्ट मिला है। कौन सा, बाबा पूछ रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप सहयोगी है ना। बाबा की मुझे विशेष हेल्प है, स्पेशल हेल्प है, और वो भी सर्वशक्तिवान है। तो जिसका सहयोगी सर्वशक्तिवान है, तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता? सहयोग को सहज योग बनाओ। बस क्या करना है कि बाबा के सहयोग को कठिन नहीं बनाना है। बाबा कैसे याद करे, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा, है ना। ये मन कहता है, ये पार्ट में जो मन को कमजोर संकल्प करने की आदत पड़ी हुई है, ये बार बार कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें बहुत सरल है कि अपने को सिर्फ आत्मा समझना है। अब इसमें समझना नहीं समझना, ये तो आपके मन के इंटरफेरेंस की बात है। तो इसलिए जैसे जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, ऑटोमेटिकली हमें बेहद का बाप निराकार परमात्मा याद आएगा। तो इसको बहुत सहजता से अपने स्मृति में रखो। योग्य बाप के सहयोगी बनना, यही योग युक्त स्टेज है ना। जो निरंतर योगी होगा, उनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। देखो, इस बात में आंसर है आपका, है ना। जब हम निरंतर योगी होते हैं, या जब आत्मा निरंतर बाप के साथ कंबाइंड होती है, तो ऑटोमेटिकली उसके हर संकल्प, शब्द, कर्म जो पार्ट में चल रहे हैं, चाहे वो पुराना हिसाब किताब कुछ करने का, चाहे ब्राह्मण जीवन की सेवाओं का, दोनों में ही उसके शब्द, कर्म और संकल्प नए सतयुगी संस्कार के अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि वो सतो प्रधानता में टिक कर ऑटोमेटिकली पार्ट बज रहा है। तो इसलिए उस समय जब हम पार्ट में होते हैं, तो अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का वो पार्ट दिखाई देता है। इसको ही ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा और सच्चा सेवाधारी कहा जाता है ना। बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा कहता है कि मुझे ज्ञानी तू आत्मा बहुत प्रिय है, लेकिन योगी तू आत्मा तो जैसे मेरे समान ही है ना। तो योगी तू आत्मा बिना ज्ञानी तू आत्मा बन नहीं सकते। तो इसलिए सच्ची सेवा तो इसी दोनों में समाई है। तो सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने में कारणे अकारणे मुश्किलें अनुभव होता है, तो वाचा व कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। अंडरलाइन। कई बार कई बार क्या मतलब, वैसे मेजोरिटी में बुद्धि के द्वारा जो है बाबा के साथ टिकने में मुश्किल होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि उसमें अगर मुश्किल होती है, तो आप वाचा माना बाबा का ज्ञान सुनाने की सेवा, या कर्मणा कोई स्कूल सेवा के द्वारा भी अगर आप बाबा के इस कर्म में जो नया युग आने वाला है उसके सहयोग में आप अपना योगदान देते हो, तो भी आप योगी हो। ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना, कि यह भी मुश्किल है ना। तो याद रख ही सकते हैं अपने हर कर्म में बाबा को, भले ही निराकारी ना सही, बट बाबा के दिव्य अनुभवों से तो उनको याद रख ही सकते। तो ये तो मुश्किल नहीं है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जो जिसमें सहयोगी बन सकता है, उसमें उसको सहयोगी बनना भी एक योग है ना। कई आत्माओं के साथ ऐसा होता है कि वो खुद तो ज्ञान में है, घर वाले ज्ञान में नहीं है, लेकिन घर वाले कुछ कुछ हेल्प कर देते हैं, है ना। वो आपको सेंटर तक छोड़ाते हैं, या कोई कोई सेंटर की, या बाबा के यज्ञ में कोई कोई जरूरत होती है तो वो लोग मदद कर देते हैं। तो इस तरह का भी जो सहयोग दे रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा योग में तो है ही, है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाबा के कार्य में ही सहयोगी है। तो ऐसा सहयोगी भी एक योग है, आज बाबा ने कहा। एक होती है अपने में हिम्मत, हिम्मत से सहयोगी बनाना ना। हम औरों को डायरेक्ट सहयोगी बनाए, एक तो वो हो गया। अगर हिम्मत नहीं है, तन में भी हिम्मत नहीं है, मन में भी नहीं है, धन में भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसा भी सदा योगी बन सकता है।
कोई ऐसे होते हैं जो भले अपनी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है ना। कई ऐसी आत्माएं होती हैं, हमने देखा है सेंटर में भी, कि वो खुद नहीं कुछ स्थूल सेवा कर सकती, ज्ञान सुनाने की सेवा कर सकती, लेकिन बस सेंटर रोज आती हैं, दूसरी आत्माओं का मनोबल बढ़ाती हैं, उनको भी आने के लिए बोलती हैं। तो उनके हौसले से, उनके उल्लास से भी सेवा होती है ना। तो इस तरह से कोई ये भी सेवा कोई भी कर सकता है। बाबा कहते धन की शक्ति नहीं भी है, मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, व्यर्थ संकल्प जास्ती चलते हैं, लेकिन जो कोई बात जीवन के अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली हो, उसी द्वारा औरों को हौसला दिलाओ, तो औरों को हिम्मत आने से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। माना उनको जो मदद मिलेगी आपके हौसले दिलाने से, हिम्मत दिलाने से, तो उससे भी आपको दुआएं मिलेंगी। तो और वो दुआएं क्या करेंगी? वो हमको आत्मिक अवस्था में टिकने में मदद करेंगी। तो ये बूंद बूंद से ही तो सागर भरना है। कि बूंद बूंद की जो हेल्प है या दुआएं कमाना है किसी भी तरह से सेवा करने से, इसी से तो हमको अपनी आत्मिक अवस्था में टिकने में मदद मिलेगी, है ना। सबसे मेन सेवा तो हो गई मन से, लेकिन वो बहुत कम आत्माएं कर पाती हैं। तो स्थूल से करें, स्थूल वाचा से करें, अगर वो भी नहीं कर सकती हैं तो तन से करें, धन से करें, वो भी नहीं तो बाबा कहता कि औरों को हिम्मत दिलाओ। हिम्मत दिलाने में भी अगर आप ठीक नहीं हो, मानो व्यर्थ चलता है, बहुत कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो कम से कम जो भी आपके अंदर पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी से ही दूसरों को हौसला बढ़ाओ, तो उसका हिस्सा भी आपको मिल जाएगा। माना आपकी आत्मिक अवस्था बढ़ने में उसको आपको मदद मिलेगी, उसी वही जुड़ जाएगा। इतना तो अवश्य है। जो भी आत्माएं आदि से वह अभी आई हुई हैं, उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है, तब तो आए हैं ना। सेंटर देखकर हम ऐसे नहीं कह सकते। वैरायटी आत्माएं बैठी होती है, कोई आत्मा कोई सेवा कभी नहीं करवाती स्थूल की या वाचा की या तन की, है ना। लेकिन कोई थोड़ा धन देती रहती है, कोई कोई होती है कि धन भी नहीं देती, लेकिन कुछ ना कुछ तो देती है। उसका आना ही सेंटर में रोज एक तरह से सेवा है, क्योंकि कम से कम वो दूसरी आत्माओं को इंस्पायर तो कर रही है कि रोज आना चाहिए, है ना। तो क्योंकि वो क्यों आ रही है? क्योंकि उसको जरूर बाबा से कुछ अनुभव हुए हैं, तब तो आए हैं। बाबा कहते हैं यही विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने में काम में लगा सकते हो। इसीलिए कई आत्माओं को बाबा कहता है कि अपना अनुभव सुनाओ, इस ये भी एक सेवा है। दूसरी आत्माओं का उससे हौसला बढ़ेगा। तो इस धन से कोई वंचित नहीं, ये तो सब कर सकते हैं ये वाली सेवा। तो अपने पास जो अपने पास है, जितना भी है, उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना व सहयोगी बनाना, यह भी आपके सहयोग की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होगी। आप बताओ, योग सहज है या मुश्किल? हाँ, बच्चे कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। अब इतना तो हर कोई करता है, कर ही रहा होगा, है ना। निरंतर योगी बनना मुश्किल है। जो बाबा कहते हैं निरंतर योगी बनना मुश्किल है। जो बाप के बन चुके हैं, इसमें तो परसेंटेज नहीं है ना। अभी इस बात पे तो डाउट नहीं है कि मैं बाबा का हूँ या नहीं हूँ, किसी और का हूँ। इस पे तो फुल 100% सब पास हो। बाबा पूछ रहे हैं, जब है ही बाप के, तो एक बाप और दूसरा क्या रहा? बाप और आप, बस। तीसरा तो कोई है नहीं। बाप में वर्षा तो है ही, यानी जब बाबा है, तो बाबा क्या मतलब? बाबा निराकारी रूप में आत्मा की अवस्था में उसके पास सब कुछ है, सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं, ज्ञान है ना। तो वो सब हमारा है, क्योंकि अब बाबा हमारा है। तीसरा कुछ है क्या सिवाय बाप और अपने? अपने आप अर्थात आत्मा, शरीर नहीं, ध्यान रखना है। ये शरीर की बात नहीं कर रहा है बाबा। तो आप और बाप ही रह गया, यानी दो चैतन्य शक्तियां ही रह गई। तो दो के मिलने से तीसरी रुकावट ही नहीं, तो निरंतर योगी हुए ना। तीसरा है ही नहीं तो आया फिर कहाँ से? फिर यह तो कभी नहीं कहेंगे कि आ जाता है। आता है तो क्या करें? अब यह भाषा खत्म। सदैव यही सोचो कि हम है ही सदा बाप के सहयोगी अर्थात सहज योगी। कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करो कि हम योग लग रहा है, नहीं लग रहा है, मन विचलित है। वो सब ठीक है, मन विचलित है, बुद्धि थोड़ी सी परेशान है या बुद्धि में थोड़ा डिस्टरबेंस है,
वो एक पार्ट में जो है सो है बना रहे, लेकिन आत्मा सदा इस बात को स्मृति में रखे कि मैं और बाबा और हम दोनों के बीच में कुछ नहीं आ सकता। ये संकल्प भी जो आ रहे हैं, इससे भी उड़कर ऊपर अपने आप को स्थित कर लेना है। संकल्प को रोक नहीं सकते हम, है ना। जो संकल्प बजने हैं, आने हैं, जो कर्म होना है वो होएगा, लेकिन हमें अपने आप को सदा अपनी सत्य अवस्था में बाप के साथ कंबाइंड कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं वियोग क्या होता है, इसका जैसे मालूम ही नहीं ना। वियोग का मतलब बाबा से दूरी। तो इतना हम अपने आप को सदा बाबा के साथ रखें, ना मन से सही, लेकिन चाहे अनुभव सुनाए उनके, चाहे उनकी बातें करें, चाहे ज्ञान का वर्णन करें, चाहे अपने पुराने अनुभवों में खो जाएं, ये भी योग है। तो जब ये सब है ही योग, तो फिर वियोग क्या होता है इसका किसी को मालूम ही नहीं रहेगा। जैसे भविष्य में माया होती भी है, यह मालूम नहीं होगा, है ना। भविष्य में हमें ये शब्द ही नहीं मालूम होगा कि माया क्या होती है, विकार क्या होते हैं। वैसे ही अब की स्टेज रहे, माना बाबा भूला हुआ है ऐसा तो कोई समय आए ही नहीं। चाहे बाबा हल्के रूप में रहे, चाहे बहुत भारी रूप में रहे, लेकिन रहना चाहिए हमारे साथ सदा। तो यह बचपन की बातें बीत चुकी, यानी बाबा को भूलना, वियोगी बनना, बाबा कहाँ हो, याद नहीं आ रहे हो, ये सब बातें कभी नहीं बोलना। बाबा मुझे महसूस नहीं हो रहा है, नहीं। बाबा सदा है ही आपके साथ। आप उसी की तो संतान हो, उसी की तो औलाद हो, उसका डीएनए हमारे अंदर भरा हुआ है। तो फिर बाबा कहाँ से गायब हो गया, कहाँ दूर चला गया, बाबा सदा हमारे साथ है। तो बाबा कहते अब तो गेट के सामने आ गए हो। गेट मतलब क्या ना, आज भी कहीं तो सुन रहे थे गेट खुलेगा। हाँ, वही सुन रही थी ऑडियो उसकी, एडवांस पार्टी वाली। तो गेट मतलब क्या, लोहे का गेट या कोई सोने का गेट, है ना। ये जो वर्ड है इसमें मत चले जाइए कि गेट मतलब कोई स्थूल गेट है। गेट का मतलब होता है कि आत्मा ड्रामा के सारे पार्ट से मुक्त होकर जब सारी आत्माएं अपने निराकारी साइलेंस की स्थिति में टिक जाएंगी, तो उसको कहते हैं वो परम धाम खुल गया। माना वो सारी आत्माएं वापस अपनी स्थिति में सेट हो गई। तो ये है गेट के सामने आ गए, मतलब अब वो टाइम बस आने ही वाला है कि अब सारी आत्माओं को ड्रामा का पार्ट अब रैप अप करके चलना है, वापस अपनी स्थिति में टिक जाना है ना। कोई ऐसा गेट नहीं लगा हुआ है परम धाम में और साकार दुनिया के बीच में, जिसको ब्रह्मा बाबा चाबी से खोलेगा और उसके अंदर फिर सब जाएंगे। ये कोई स्थूल चीजों की बातें नहीं है। बाबा ने आज भी कहा था मुरली में, साकार बन के नहीं सुनो मुरली ना, अव्यक्त स्थिति में सुनो। आत्मा से बात कर रहा है बाबा, पूरी अव्यक्त स्थिति की बातें हो रही हैं। तो जो जैसे बाप के बच्चे हैं उसमें कोई परसेंटेज नहीं होती है, ऐसे ही निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए ना। बार बार ये नहीं बोलना है कि योग लगाना है, लगा हुआ है। वो अलग बात है कि हम बैठ के अलग से सब कुछ भूल कर कुछ देर के लिए कंप्लीटली उस स्थिति में टिके रहें और कुछ करें ना, तो उसको हम अनुमा शाम या अमृत वेला कहते हैं। लेकिन हर वक्त काम करते भी निराकारी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, है ना। ज्ञान को ही योग कहते हैं। आप अगर इस समय हर समय इस ज्ञान में टिके हो कि मैं आत्मा हूँ और निराकारी हूँ, इस शरीर में मेरा ये ना तो शरीर मेरा है, ना पार्ट मैं हूँ, ना पार्ट की महसूसता मैं हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप योगी हो ना। बाबा कई बार कहता है कि अगर ये भी याद है कि अब घर जाना है तो आप योगी हो ना। तो इसलिए ये ज्ञान से आप योगी बने रहो। तो नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं ना मेरी नेचर है, चाहती नहीं हूँ लेकिन नेचर है। वैसे निरंतर सहज योगी अथवा सहयोगी की नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म, है ना। अभी कितने कितने पुराने बच्चे भी कई बार कहते हैं कैसे योग लगाएं, समझ नहीं आ रहा, ऐसे लगाएं कि वैसे लगाएं, ढेरों क्लासेस है, आप ऐसे योग लगाइए, इसको योग कहते हैं, उसको योग कहते हैं, है ना। तो ये सब बातें खत्म। है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी ना। किसी भी सेकंड ज्ञान को इमर्ज करो, आप योगी हो। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से भी सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे, डिफेक्टेड डिफेक्ट से भी परे हो जाएंगे। ये डिफेक्ट कब आता है पार्ट में, जब आत्मा खुद को भूल जाती है और मन बुद्धि जो नौकर है या जो मंत्री है या जो हमारे सब्जेक्ट है वो आकर
हमें आत्मा के ऊपर राज करने लगते हैं वापस, तो फिर पार्ट में डिफेक्ट हो जाता है, पार्ट में तमो प्रधानता और पुराना स्वभाव संस्कार हावी हो जाता है। लेकिन जितना जितना हम अपने को निरंतर योगी समझेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, अपने को आत्मा याद रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली पार्ट भी परफेक्ट हो जाएगा और उसका इफेक्ट भी मन बुद्धि पर पड़ने लगेगा, तो वो मन बुद्धि भी हमारी तमो से सतो प्रधानता की तरफ बनती जाएगी। तो आज से सभी निरंतर सहजयोगी बने व अभी बनेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। जब वरदाता बाप वर्षे के साथ वरदान भी देते हैं, तो जिनको वर्षे का अधिकार भी हो, वरदान भी प्राप्त हो, उनके लिए क्या मुश्किल है ना। कोई आपके लिए तिजोरी खोल के रख दे और साथ साथ आपको वरदान भी दे दे कि ये सब आपका ही है, ले जाओ लूट कर, तो फिर कुछ मुश्किल है उससे लेना, है ना। तो अब देखना, कोई आकर कहे कि मुश्किल है, तो याद दिलाना वर्षा और वरदान बाबा ने ना सिर्फ दिया है बल्कि आपको उससे भरपूर भी बना दिया है ना। बाबा ये नहीं कहता कि तुम मुझसे वर्षा लो तो हम उस योग लगाएं और ले, आ रहा है मेरे अंदर शक्ति आ रही है, गुण आ रहे हैं, नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब अंदर है। वरदान मतलब आप भरपूर हो ही, बाबा तिजोरी है तो आप भी एक तिजोरी हो, बाबा भरी हुई तिजोरी है तो आप भी भरी हुई तिजोरी हो। सिर्फ आपको अपनी तिजोरी का धन यूज करना है ना। उसको यूज कैसे करेंगे, जब आपको याद रहेगा कि धन आपके अंदर है। तो बाबा कहते हैं बाकी एक कदम रहा हुआ है घर जाने का, यानी वो जो अभी जो लेना देना, बाबा से ज्ञान लेना या गुण शक्ति लेना या बाबा के साथ कंबाइंड होना, ये सारा पार्ट जो चल रहा है अभी ये भी समाप्त होने वाला है। इसको कहते हैं एक कदम दूरी। जब ये भी साइलेंस में चला जाएगा, कुछ ना लेने को ना देने को ना बोलने को ना सुनने को, पार्ट शरीर प्रकृति सब शांत हो जाएगी, तब कहते हैं कि घर चले गए, घर जाना हो गया। अभी तो हर कदम में पदमपति बने हुए हो, अभी तो हम कमाई कर रहे हैं ना, कमाई का मतलब उस स्थिति में टिकने का बार बार अभ्यास कर रहे हैं। तो इतना वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त है। जब हर कदम में पदमपति हो, यानी कब होगे कदम में पदमपति, जब मैं खुद को आत्मा समझूंगी, शरीर वाला पदमपति नहीं दिखेंगे हम अपने को खुद को ना। कई लोग कहते हैं, बाबा कहते हैं पदमपति हो, हमारे पास तो अभी 10,000 भी नहीं है, वो वाला पदमपति नहीं है ना। आत्मा पदमपति तब है जब आत्मा अपने को जानती है कि मैं आत्मा हूँ और वो आत्मा समझ के काम कर रही है, तो कदम व्यर्थ होगा क्या। हर कदम में समर्थ है, व्यर्थ नहीं। ऐसी स्मृति से पाठ बजाने से आपके सारे कर्म जो है पाठ भी समर्थ हो जाएंगे, कुछ भी उसमें व्यर्थ नहीं रहेगा। स्मृति में समर्थ ही लाओ, इसीलिए सारा खेल है स्मृति का, है ना। आप सिर्फ स्मृति से अपने आप को आत्मा समझकर रखो और अपनी संपूर्ण अवस्था को जो कि बाबा के समान है या बाबा को याद रखो, तो वो स्मृति ही आप में समर्थी ले आएगी। साधारणता को समाप्त करो और स्मृति में समर्थी लाते रहो ना। इसीलिए जो भी आपके हम सब के लाइफ में छोटे छोटे बड़े बड़े सीन आ रहे हैं, सीन मतलब जिसको पेपर कह सकते हो या जस्ट एक ड्रामा में एक्ट आ रहा है, उसमें आपको कई बार यही होता है कि आपको ये शरीर भुलाकर काम करना होता है। तो ये आपको और हेल्प करता है कि आप बार बार स्मृति को जगाओ ना। तो इसलिए अब साधारणता को समाप्त करो कि मैं कमजोर हूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे घिन आ रही है ना। जैसे कई बार हम लोगों में से बहुत सारी आत्माएं पार्ट में कीड़े मकोड़ों से, छोटे छोटे जानवरों से या गंदगी से घबराती हैं, थोड़ा सा हिचकती हैं, परेशान डर जाती हैं, ये साधारणता है। अपनी स्मृति जागृत करो कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ और मुझे शरीर के द्वारा ये काम करना है। जैसे आज ही एक एग्जाम्पल हुआ, एक मतलब आप कहोगे कि रोज रोज इसका कुछ होता है, लेकिन जस्ट आपको हेल्प करने के लिए, आज जब मैं मॉर्निंग में उठी अमृत वेला, तो किचन के जस्ट गेट पर ही एक छोटा सा पता नहीं चूहा था कि क्या था, उसका वोम्ब का जैसे होता है ना वो अनबॉर्न बेबी, और जो जो जिसको खाकर या कुछ तो गंदा सा पड़ा हुआ था उस मांस के टुकड़े जैसा किचन के जस्ट गेट पर। अब क्योंकि मॉर्निंग में आप उतना एकदम बुद्धि एक्टिव नहीं होती है, तो मुझे समझ नहीं आया क्या है, थोड़ा थोड़ा ब्लड भी था आसपास। तो देखने में तो किसी को भी उस वक्त उल्टी जैसी हो जाए, घिन हो जाए, या मैं भी अगर पुरानी वाली रूपाली होती तो वो भय और घिनापन से उसको फील होता। लेकिन तुरंत स्मृति जगाई, मैं कौन, मैं शरीरी आत्मा। तो जैसे ही ये स्मृति जगाई तो ऑटोमेटिकली
सारी जो आत्मा का जो काम था उसको साफ करने का, वो अपने आप होने लगा कि सामान जो उठा के लाना था, उठाया, किया, फेंका, धोया, सब कर लिया। और अगर यही सोचती कि फिर क्या कर दिया, क्या है ये घिनापन, या डर गई होती या चार लोगों को जगाने लगती, है ना, तो वो साधारणता हो जाती। तो ये जो छोटे छोटे से सीन्स आते हैं आपके सामने, मेरे साथ तो बहुत सारे आते हैं, जिसमें भुलाना होता है बार बार अपने को कि मैं शरीर हूँ, है ना। तो मुझे जो जानते हैं यहाँ लौकिक में, जो भी आप सब में से, वो जानते होंगे कि ये कैसे कैसे पेपर देती रहती है। तो इस तरह से हम सबको, जो सामने सीन या पेपर आ रहे हैं उसको, उससे परेशान मत होइए, उससे घबराइए नहीं। वो आपको सिर्फ आपकी स्मृति में लौटाने के लिए बार बार आ रहे हैं, जिससे हम अपनी समर्थी को पहचाने, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ ना। सांप से डर जाना, ये सब कुछ भी आए सामने, अभी तो बहुत कीड़े मकोड़ों का टाइम आ रहा है, तो आपके सामने ऐसे कई हलचल के सीन आते होंगे ना, तो ऐसे में अपनी समर्थी जगाने का एक मौका मिल रहा है हम सबको। तो इसलिए अब साधारणता को समाप्त करो, हर कदम में पदम लाते जाओ। हर कदम में पदम तभी है जितनी बार मैं आत्मा, अपने को अशरीरी आत्मा की स्मृति में टिकाती हूँ, ये पदम है ना। पदम का मतलब ही होता है कि आप बियॉन्ड ये भौतिक धन के पहुंच जाओ। पदम इसलिए तो सबसे बड़ी काउंटिंग में आता है, तो क्योंकि ये फिजिकल धन तो हमारा कुछ भी हमें कंप्लीट नहीं बना सकता। जो हमारी आत्मा की संपूर्णता के आगे फिजिकल कितना भी धनवान व्यक्ति या कोई ला के रख दे, उसकी संपूर्णता के आगे कुछ भी नहीं है वो। इसीलिए आत्मा को जितना याद करेंगे उतना पदमपति बनेंगे, तो तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, आज विशेष फुलवाड़ी के लिए स्नेह से खींचे खींचे आए हैं। छोटों से सदैव अति स्नेह होता है, तो अपने को अति सिकीलधे समझना। अति लाडले हो तो बाप समान बनकर दिखाना ना। बाबा की हम सबसे यही आशा है कि हम जल्दी से जल्दी विदेही बने, बाप समान बने। भाई बहन समान नहीं बनना, है ना, कि वो बहन, वो दीदी ऐसी है, हम दीदी को कॉपी करें। और आजकल यही हो रहा है, हम लोग बीके बनने में इतना बिजी हैं, और जो भी नए आते हैं तो वो ड्रेस से कॉपी कर लेंगे, चाल चलन से कॉपी कर लेंगे, टोली तरह तरह के खिलाएंगे उसमें कॉपी करेंगे, ना बात करने के तरीके में कॉपी करेंगे। ये सब नहीं करना है हमको, पार्ट कॉपी नहीं करना है किसी का। हमको सिर्फ अपनी आत्मा की स्थिति को बाबा के समान कॉपी करना है। और वो जो कर रहा है ये बड़ा गुप्त है, ये दिखेगा भी नहीं। इसीलिए हमें किसी को नहीं देखना है उस पार्ट से कि हमको फला दीदी की तरह बनना है, फला भाई की तरह बनना है। वो बनना कुछ नहीं है, वो पार्ट छोड़ो। उनको भी भूलना पड़ेगा, सबको अपना अपना पार्ट। यहाँ पे जो जितने भी दीदी, सब बड़ी दीदियां हैं, बड़े भाई हैं, अभी उनको भी अपना पार्ट छोड़ने का टाइम आ रहा है ना। तो हम क्या उनके पार्ट के जैसे बनने की यहाँ उम्मीद कर रहे हैं? अभी तो हमें भी ये पार्ट छोड़कर अशरीरी बनकर बाबा के समान, बाबा के साथ अपनी संपूर्णता में जाना है। तो इसलिए अब बाबा कहते हैं बाप समान बनना, भाई बहन समान नहीं बनना। जिस स्नेह से बुलाया उसी स्नेह से बाप मुलाकात भी करते और नमस्ते भी करते हैं। बिना साज के राज समझ सकते हो? क्या अर्थ होता है इसका? साज का मतलब आवाज। क्या बिना आवाज के आप सारा राज बाबा का ज्ञान समझ सकते हो? है ना, अभी तो आदत पड़ी हुई है, कोई हमें बताए, सुनाए, क्लास सुने, या कुछ दीदियां सुनाए, ये सुनाए, वो सुनाए। ये सब बंद हो जाए, उसके बिना अपनी अशरीरी अवस्था को अनुभव कर सकते हो? ऐसे अभ्यासी बने हो, जो राज आपके मन में है वह राज दूसरे को बिना साज के समझा सकते हो। अभी हम किसी को कोर्स कराते हैं 7 दिन का, कोई कोई तो 21 दिन का, है ना, और उसके बाद भी निश्चित नहीं कि वो आत्मा अपने को अनुभव करे कि वो आत्मा है। लेकिन क्या बिना बोले, बिना आवाज किए आप किसी को उसकी आत्मिक अवस्था का अनुभव करा सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। पिछाड़ी की सेवा में तो साज समा जाएगा। अंत में ऐसे ही सेवा हो, जो खुद उस स्थिति में टिका होगा वही दूसरों को उस स्थिति में बिना शोर के, बिना आवाज के टिका सकेगा। राज को ही समझाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब साइंस, है ना, क्योंकि अब भाषण की सेवाएं धीरे धीरे एंड होती जाएंगी, क्योंकि अब अ, सार में टिकने का समय आ रहा है। तो अब जो सेवा होने वाली है उसके लिए जल्दी जल्दी हम भागे, उसके लिए खुद को तैयार करें, अपने आप को उस साउंडलेस स्थिति में टिकाएं, तो हम दूसरों की सेवा करने के निमित्त बन सकते हैं, है ना। तो क्यों ना आप वो वाला हाथ ले ले। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब साइंस बहुत कुछ करके दिखा रही है
तो क्या साइलेंस में वह शक्ति नहीं है? लेकिन बस शर्त है कि ये वाली स्थिति साइलेंस से आती है ना। जितना ज्यादा हम उस स्थिति को अनुभव करेंगे उतनी बड़ी हमारी सेवा होगी। तो जितना जितना स्वयं राजयुक्त योग युक्त बनते जाएंगे, उतना उतना औरों को भी बिना साज के राजयुक्त बना सकते हो, माना बिना शोर के, बिना ज्यादा वाचा में आए, उनको भी आप उस स्थिति में टिका सकते हो। इतनी सारी प्रजा कैसे बनाएंगे? इसी स्पीड से इतनी प्रजा बन सकेगी, है ना। तो एक सेवा थी स्थूल सेवा, जब भाषण कर कर के लोगों ने अपने प्रजा बनाई। वो अपनी प्रजा नहीं है एक्चुअली। अपनी प्रजा होगी भी तो वो त्रेता युग वाली प्रजा है, क्योंकि वाचा से जो सेवा होती है उसमें क्वालिटी भी उतनी लो होती है। लेकिन जो योग से सेवा होती है, जो अपनी अवस्था से सेवा होती है, उसमें क्वालिटी बहुत हाई होती है। इसीलिए अब जो सेवा होगी उसमें ढेरों को बाबा का परिचय जाएगा सिर्फ आपकी स्थिति से। तो इसी स्पीड से इतनी प्रजा बन सकेगी। पिछली, और वैसे भी जो आत्मिक अवस्था में टिका है उसको प्रजा बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट जस्ट कि उसको बाबा पार्ट बजवा रहा है, ड्रामा में उसका पार्ट है, तो वो चल रहा है। नहीं तो उसको तो अपने आत्मिक स्वरूप में टिकने में जो अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, इसके आगे पीछे उसको कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो फिर भी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे देहभान में सोचते हैं कि हम सतयुगी अच्छे राजा रानी बन जाएं तो पुरुषार्थ करें, तो ऐसा ऐसे भी लालच ठीक है। तो बाबा कहते पिछली प्रजा के ऊपर भी इतनी मेहनत करेंगे, यानी जो ऑलरेडी बाबा के बने बनाए बच्चे हैं उनके ऊपर इतनी मेहनत करेंगे। जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं तो 1 सेकंड में लगाते जाते हैं, वैसे ही 1 सेकंड की पावरफुल स्टेज ऐसी रहेगी जो बिगर बोले, बिगर मेहनत करे, दैवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे। यह यह ही सर्वशक्तिवान का गायन है। वरदानी बन 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देना, यानी जो उस स्थिति में टिका है उसके मुख से या उसके स्थिति से इतना सार युक्त बात निकलेगी कि सामने वाली आत्मा अपने सत्य में टिक जाएगी। उसको उसके लिए खुद भी पुरुषार्थ और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आत्माओं को जो ऐसी सेवा करते हैं, बाबा कहते हैं वो वरदानी आत्माएं हैं। तो ऐसे बनकर 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देना। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पाने में मेहनत है ना। जो हम ये पुरुषार्थ करते हैं धीमे धीमे, उसमें मेहनत है। 1 सेकंड में आत्मा अनुभव हुई, बन गया बाबा का बच्चा। वर्षा पाने वाले मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, लेकिन वरदानी मूर्ति जब बन जाएंगे, फिर मेहनत लेने वाले ना लेंगे, ना देने वाले मेहनत करेंगे। तो तुम्हारी लास्ट स्टेज है वरदानी मूर्त। जैसे लक्ष्मी के हस्तों में स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं, यह तुम्हारा लास्ट शक्ति रूप का है, ना कि लक्ष्मी का, है ना। तो ये शक्ति रूप इस समय जो शक्तियां देकर आत्माओं को जल्दी जल्दी ज्ञान में ला रहा है, ये उसका यादगार है। शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान का वरदान देते हुए का यह चित्र है। तो जो आत्मा उस स्थिति में टिकी है ना, वो बिल्कुल इक्वल टू बाबा है। वो बाबा के समान ही सबको अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से उसको शक्तियां दे रही है, वरदान दे रही है। इसीलिए वो शिव शक्ति बन जाती है लास्ट में, जिसका गायन है। तो बाबा कहते हैं कि जिसको शक्ति रूप में सर्वशक्तिवान का वरदान देते हुए का यह चित्र है, जिसको स्थूल धन के रूप में दिखाते हैं। तो ऐसा अपना स्वरूप सदा वरदानी अपने आप को साक्षात्कार होता है। इससे ही समय का अंदाजा लगा सकते हो। जब अपनी स्थिति ऐसी बन जाए तो हम समझ सकते हैं कि हम जल्दी जल्दी अब अंत के करीब पहुंच रहे हैं। फिर वरदानी मूरत शक्तियों के आगे सभी जाएंगे, तब लगेगी भीड़, है ना। क्योंकि तभी बाबा के बच्चे ऐसे जल्दी जल्दी इतनी सारी आत्माओं को सैल्वेशन दे पाएंगे। इसके लिए एक तरफ वरदान का बीज पड़ेगा, तो अपने में सर्व शक्तियां जमा करनी है। ऐसे वरदानी मूरत बनते और बनाते जाओ, आवाज से परे जाना है। अच्छा, ओम शांति।